और निवेदन कर दूं वही कृष्ण, वही कृष्ण वो भी हैं जो द्रौपदी के स्वयंवर में राजा द्रुपद जो पांचाल देश के राजा थे, इसलिए उनको पांचाल नरेश कहा जाता था। और मेरे कहने से एक बार महाभारत पढ़ना जरूर। क्यों कह रही हूं? क्योंकि कई सारी चीजें तुमने अपने ही मन मन में बना ली हैं। जैसे द्रौपदी के 5 पति, कितने पति थे द्रौपदी के? जोर से बोलो। 5 पति। एक पति की 2-2 पत्नियां हो जाएं, चलो कोई बात नहीं। एक पति की 3-3 पत्नियां हो, ये भी इतिहास में पढ़ने को मिलता है। पर क्या कोई इस गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी एक बेटी 2 बेटों के साथ में ब्याह सकता है क्या? 2 लड़कों के साथ? नहीं ना, नहीं। तो जो राजा की बेटी थी वो 5 के साथ अपनी बेटी का विवाह कैसे कर देता? हमने महाभारत पढ़ा नहीं, हमें टीवी ने जो दिखा दिया बस मान लिया हमने। मैंने पूछा क्यों, कैसे पता लगा तुम्हें? बोले द्रौपदी को पांचाली कहते थे। अरे विवाह से पहले ही पांचाली कहते थे उसे। क्यों कहते थे? क्योंकि उस समय परंपरा थी, देश के नाम पर राजाओं के नाम होते थे और देश के नाम पर पिताओं के नाम पर लड़कियों के भी नाम होते थे। जैसे रामायण काल में राजा जनक को जनक कहते थे तो सीता जी का एक नाम जानकी भी है। उन्हें विदेही कहते थे तो सीता जी का एक नाम, जोर से बोलो, वैदेही भी है। वो मिथिला के राजा थे, मिथिला नरेश थे, तो सीता जी को मैथिली भी कहा जाता है। वैसे ही इस द्वापर काल के अंदर, कलयुग के आरंभ में आते आते आप देखोगे तो गांधारी जी गांधार देश की रहने वाली थी, तो उन्हें क्या कहा जाता था? जोर से बोलो। गांधारी कहा जाता था। वैसे द्रौपदी पांचाल देश की रहने वाली थी तो उसे पांचाली कहा जाता था। द्रुपद पिता का नाम था तो द्रौपदी कहा जाता था, पर असली नाम कृष्णा था। और जिस समय स्वयंवर हुआ था उस समय पांडव ब्राह्मण वेश में घूम रहे थे वनवास करते हुए, और उन ब्राह्मणों को उस स्वयंवर के अंदर पहचानने वाले भी कृष्ण थे, क्योंकि कुंती कृष्ण जी की बुआ लगती थी। कृष्ण के परदादा थे सूर, उनकी एक पुत्री थी और उनके एक मित्र थे जिनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने वो अपनी पुत्री जो है कुंती जिसको कहते हैं हम, वो उनको दे दी थी गोद। और पता लगा गोद दे दी थी तो इसी रिश्ते से कुंती जो है वो कृष्ण की बुआ भी लगती थी। कभी मिले नहीं थे कृष्ण अपनी बुआ के पुत्रों से, पर उनके बारे में सुन रखा था कि कौरव और पांडवों में क्या चल रहा है। तो जब राजा द्रुपद का निमंत्रण आया और उसमें सब पहुंचे, कृष्ण और बलराम भी पहुंचे, उधर से पांडव भी ब्राह्मण वेश में पहुंचे, और उस स्वयंवर के अंदर उस शर्त को पूरी करने का काम किसने किया? अर्जुन ने किया। तो कृष्ण ने वही पहचान लिया था, हो ना हो ये बुआ कुंती के पुत्र है। और जब वहां पर भी आपस में क्षत्रियों में झगड़ा हो गया कि क्षत्रियों के रहते हुए एक क्षत्रियों की कन्या को ये ब्राह्मण कैसे ले जाएंगे, तो उस झगड़े को समाप्त करने का काम भी बीच में आकर के किसने किया था? बोलो, कृष्ण ने किया था। और एक बात स्पष्ट करती चलूं, जब वो स्वयंवर जीत लिया गया, कृष्ण ने सबको समझा दिया, सब अपने घर चले गए, तो राजा द्रुपद ने एक दूत भिजवाया। किसके पास? माता कुंती के पास। वो 5 नहीं गए थे। लोग क्या कहते हैं? वो 5 चले गए और जाकर के माँ से कह दिया, माँ हम एक चीज लेके आए और माँ ने कहा बांट करके खा लो। बताओ, किसी की बेटी थी या मिठाई का टुकड़ा जो बांट करके खाई जाती? अनर्गल बात है बिल्कुल। माताएं थोड़ी शांत रहे। तो निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि जब पता चला वहां पर
दूत ने आकर के सूचना दी, आपके पुत्रों ने राजा द्रुपद की बेटी को जीत लिया है। कुंती ने पूछा किसने जीता है? तो बोले अर्जुन ने जीता। तो मेरी माताओं जरा ध्यान से सुनना, उस समय कुंती ने कहा मैं एक बार सबसे मिलना चाहती हूं। राजा द्रुपद आए, कृष्ण आए, बलराम वहीं से वापस लौट गए द्वारिका, और पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के आए। और उस समय एक अंतरंग की सभा रखी गई, और सभा में कुंती ने कहा देखो मेरा बड़ा पुत्र युधिष्ठिर है, और मैं बड़े के रहते छोटे का विवाह, बोलो अच्छा आज भी यही परंपरा है या कुछ और है? कोई मजबूरी हो, व्यवस्था हो, तब तो व्यक्ति कर देता है ना। चलो बेटी छोटी है, बेटा बड़ा है, तो बेटा कह देता नहीं पहले बहन का विवाह करेंगे, वहां तो कर देते। या फिर दूसरी कंडीशन में 4-5 घूम रहे हो घर के अंदर, और कोई माथे चावल लगाने वाला आ ही नहीं रहा हो, और वो कहीं भूला भटका पहुंच जाए, और वो कह दे जी बड़े को दिखाओ, बोले जी बड़ा तो पसंद नहीं आ, बोले इसे हटाओ दूसरा मॉडल लाओ। फिर वो सारे मॉडल लाइन लगा के खड़े कर देते हैं गाड़ियों की तरह, VDI, ZDI, LDI, बोले कोई सा भी पसंद आ जाए उसी के माथे चावल लगा दो, कम से कम एक तो आ जाए घर में रोटी बनाने वाली। यही होता है कि नहीं होता? तो वहां हो जाए। पर यहां तो कोई भी ऐसी बात बोलो जी थी ही नहीं। तो द्रुपद को कहा कुंती ने मैं अपने बड़े बेटे का विवाह पहले करूंगी। द्रुपद थोड़ा लालची था, उसने सोचा अगर मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं युधिष्ठिर से तो महारानी तो मेरी बेटी बनेगी। सबकी सहमति से जीता तो अर्जुन ने था, पर द्रौपदी का विवाह संस्कार युधिष्ठिर के साथ हुआ था, इसलिए द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की पत्नी थी। लोगों वो पांचों की पत्नी नहीं थी। यह नरगल बातें करना बकना बंद करो, इनको बंद करो। वो केवल युधिष्ठिर की पत्नी थी और बहुत विदुषी थी, कृष्ण को बहुत मानती थी अपने बड़े भाई के रूप में। तो निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, ये कृष्ण का जीवन है जिन्होंने बड़ी समझदारी से एक एक चीजों को सुलझाया। आइए हमें इसे बड़ी गहराई में जानने की आवश्यकता है।